हेलो क्लास 5। आज हम लोग एक नई यूनिट शुरू करने वाले हैं विच इज़ यूनिट 5 और इसमें एक ही लेसन है आपका रिप वैन विंकल। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी चिल्ड्रन। दिस स्टोरी इज़ अबाउट रिप वैन विंकल, अ गुड नेचर्ड बट लेजी मैन who goes away into the hills and falls asleep. When he awakens 20 years later, Rip finds that quite a few things have changed. अब एक हम स्टोरी पढ़ने वाले हैं रिप वैन विंकल, जिसमें मेन कैरेक्टर रिप वैन विंकल है, जो कि एक बहुत ही स्वभाव से या नेचर से बहुत ही अच्छा पर्सन है, बट वो बहुत आलसी है। तो वो हिल्स में चला जाता है और वहाँ पे वो सो जाता है। लेकिन जब वो 20 ईयर्स बाद उठता है तो वो देखता है कि बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। Many years ago, at the foothill of the Catskill Mountains was a little village. अब बहुत सालों पहले कैट्सकिल एक माउंटेन था, उसके फुट हिल पर, उसके नीचे के पार्ट में एक छोटा सा विलेज था। इन द विलेज लिव्ड अ सिंपल गुड नेचर्ड फेलो नेम्ड रिप वैन विंकल। उस विलेज में एक बहुत ही सिंपल और अच्छा स्वभाव का इंसान रहता था जिसका नाम था रिप वैन विंकल। ही वॉज अ काइंड नेबर रेडी टू हेल्प एवरीवन। वो एक बहुत ही काइंड नेबर था। कैसा नेबर था? काइंड, अच्छा पड़ोसी था जो सबको हेल्प करने को तैयार रहता था। एवरी वन इन द विलेज लाइक्ड हिम। द चिल्ड्रन ऑफ द विलेज शाउटेड विद जॉय वेन एवर दे सॉ हिम बिकॉज ही प्लेड विद देम। अब उसके विलेज में उसे सब पसंद करते थे और बच्चे खुशी से चिल्लाते थे। जॉय मीन्स खुशी से चिल्लाते थे जब भी वो उसको देखते थे। बिकॉज ही प्लेड विद देम, ही टॉट देम, वो उनको पढ़ाता था। टू फ्लाई काइट्स, क्या पढ़ाता था? काइट्स कैसे उड़ाते हैं। और शूट मार्बल्स, मार्बल्स कैसे खेलते हैं। मार्बल चिल्ड्रन कंचे, है ना। काइट्स मीन्स पतंग। तो उन्हें काइट्स उड़ाना सिखाता था, मार्बल्स खेलना सिखाता था और उन्हें लंबी स्टोरीज सुनाता था। Now, the only problem was with Rip was that he was very lazy. लेकिन सिर्फ उसकी एक ही प्रॉब्लम थी कि वो बहुत ही लेजी था। क्या था? आलसी था। He did not work on his own farm. वो अपने खुद के खेत में काम नहीं करता था। Just idled away. वो हमेशा खाली घूमता था बिना किसी काम के। With his time, वो अपना सिर्फ टाइम बर्बाद करता था। His fences were falling to pieces. उसकी जो फेंसेस थी, फेंसेस क्या होता है चिल्ड्रन? बाउंड्री। आपके घर के, आपका जो खेत होता होगा उसके अगल बगल फेंस खड़ी होती होगी, बाउंड्री खड़ी होती होगी ना, दैट इज़ फेंस। तो वो उसकी फेंस टूट रही थी, बिल्कुल टुकड़े टुकड़े हो रहे थे उसके। हिज काउज वॉज गोइंग एस्ट्रे। उसकी काउज जो थी, गाय जो थी, वो एस्ट्रे हो रही थी, इधर उधर जा रही थी। वीड्स ग्रू, मतलब ऑन हिज फार्म। अब उसकी फार्म पे अनवांटेड बुशेस ग्रो हो रही थी, अनवांटेड प्लांट्स ग्रो हो रहे थे। रिप्स कॉन्स्टेंट कंपेनियन वॉज हिज डॉग। अब रिप का जो कॉन्स्टेंट मतलब जो हमेशा रहता था, कंपेनियन मीन्स साथी, था उसका डॉग नेम्ड वुल्फ। उसका नाम क्या था? वुल्फ था। टू अवॉइड वर्क ही वॉकड अवे इन टू द फॉरेस्ट विद हिज डॉग। अब काम को टालने के लिए वो हमेशा फॉरेस्ट में चला जाता था अपने डॉग के साथ। On one day, Rip just walked on and reached the highest part of the mountain. अब एक दिन क्या हुआ, जब वॉक कराते कराते वो अपने डॉग को चलता गया और वो हम एक हाईएस्ट पार्ट ऑफ माउंटेन में पहुंच गया। माउंटेन के सबसे ऊंचे पार्ट में पहुंच गया। इट वॉज लेट इन द आफ्टरनून, और काफ़ी देर हो गई थी। वेन ही रीच देयर टायर्ड आफ्टर हिज लॉन्ग क्लाइम। अब वो बहुत थक भी चुका था पहाड़ चढ़ते चढ़ते। ही ले डाउन, वो लेट गया। एंड बिगैन डे ड्रीमिंग, और वो लेट गया और उसने डे ड्रीमिंग शुरू कर दी, ख्याली सपने देखना शुरू कर दिया। इट वॉज सून इवनिंग, और शाम हो गई। एंड ही रियलाइज इट वुड बी नाइट बाय द टाइम ही रीच द हिज हाउस। और उसको रियलाइज़ हो गया कि जब तक वो अपने घर पहुँचेगा, अपने विलेज पहुँचेगा, तब तक रात हो जाएगी। नाउ दिस इज रिप वैन विंकल एंड दीज आर द चिल्ड्रन एंड हिज डॉग। सडनली ही हर्ड अ वॉइस कॉलिंग आउट। अचानक से, सडनली मीन्स अचानक से, उसे एक आवाज़ सुनाई दी उसका नाम बुलाते हुए। कॉलिंग आउट मीन्स बुलाना। रिप वैन विंकल, रिप वैन विंकल। ही लुक्ड अराउंड एंड सॉ अ शॉर्ट ओल्ड मैन विथ थिक हेयर एंड अ grizzled beard walking towards
with a barrel. अब अचानक से उसको कोई बुलाने लगा, रिप वैन विंकल, रिप वैन विंकल। और उसने देखा एक छोटा सा बूढ़ा इंसान थिक बालों के साथ और बियर्ड के साथ उसकी तरफ चल के आ रहा है, और एक बैरल के साथ। बैरल क्या होता है? वुड का एक बड़ा सा बर्तन। ही मेड साइंस टू हेल्प हिम कैरी द बैरल। अब उसने उससे कहा कि उसकी मदद कर दो ये बैरल कैरी करने में। उसने साइंस दिए उसको, बोला नहीं मुँह से, बस साइंस दिए, with hand or with eyes, whatever. Rip hurried to help the stranger who caught his hand tightly. अब रिप जो था वो जल्दी से जाता है स्ट्रेंजर की हेल्प करने। स्ट्रेंजर चिल्ड्रन, ऐसे लोग या ऐसी चीज़ जिसको हम जानते नहीं हैं। वो दौड़ा उसकी हेल्प करने के लिए, और उस रिप का हाथ स्ट्रेंजर ने कस के पकड़ लिया। Together they reached a place where there were some more odd-looking men playing nine pins. और वो लोग साथ में एक जगह पे पहुंचे जहाँ और भी स्ट्रेंज लोग थे जो कि नाइन पिन्स खेल रहे थे। They were all dressed the same way and all of them had beard of various shapes and colors. और उन सब लोगों ने एक जैसा ड्रेस कर रखा था, ड्रेस पहन रखी थी, और उन लोगों की बियर्ड कुछ डिफरेंट शेप्स की थी और डिफरेंट कलर्स की थी। इवन दो दे वर प्लेइंग अ गेम देयर फेसेस वर सीरियस। वो गेम खेल रहे थे फिर भी उनका फेस बिल्कुल सीरियस था। सीरियस मतलब बिल्कुल कोई एक्सप्रेशंस नहीं, बस सीरियस होना। नाउ यू कैन सी इन द पिक्चर पीपल आर ड्रेसिंग, उनकी ड्रेसेस बिल्कुल सेम है, उनकी बियर्ड्स की कलर डिफरेंट हैं, शेप्स डिफरेंट हैं, साइजेस डिफरेंट हैं, और वो लोग गेम खेल रहे हैं फिर भी उनके चेहरे कैसे हैं? बिल्कुल सीरियस दिख रहे हैं। There was silence. The only sound was the noise of the balls which echoed in the mountains like thunder. वहाँ पे बिल्कुल भी शोर नहीं था, सिर्फ कोई भी साउंड नहीं थी, लेकिन सिर्फ साउंड किसकी थी? बॉल की थी, जो कि बिल्कुल बिजली की तरह लग रही थी। एकोड मतलब गूंजना। माउंटेन्स में तो माउंटेन्स में शांति होती है, जहाँ पर भी शांति होती है, अगर आप थोड़ी सी भी साउंड करते हो तो वो बिल्कुल एको करती है, गूंजती है। As Rip and his companion reached them, they stopped playing and started at Rip with a fixed gaze. Sorry children, this is stared. Stare मतलब घूरना। जैसे ही रिप और उसका जो कंपेनियन था वो वहाँ पहुँचते हैं, वैसे ही वो लोग खेलना छोड़ के इन दोनों रिप को घूरने लगते हैं। विद अ फिक्स्ड गेज, फिक्स मतलब एक टुक देखने लगना, है ना, एक टक देखने लगना। रिप वॉज रियली फ्राइटेंड। अब रिप जो था वो बहुत ही डर गया था। फ्राइटेंड मतलब डर जाना, स्टेयर्ड मतलब घूरना, फिक्स्ड गेज मतलब एक टक देखना, विदाउट ब्लिंक। हिज कंपेनियन emptied the contents of the barrel into glass and made Rip drink it. अब उसके साथ जो आया था, वो जो ओल्ड मैन था, उसने बैरल को खाली किया और जो उसमें सामान था उसको उसने ग्लास में डाला और रिप ने उसको पी लिया। रिप ओबेड एज ही वॉज ट्रेम्बलिंग विथ फियर। अब रिप को उसने ऑफर किया पीने को, तो रिप ने पी लिया। रिप ने उसकी बात मान ली क्योंकि वो डर से ट्रेम्बल कर रहा था, काँप रहा था डर से। ट्रेम्बल मीन्स काँपना, फियर मीन्स डरना। सिंस ही वॉज थर्स्टी ही ड्रैंक अ फ्यू मोर ग्लासेस एंड स्लोली फेल इनटू अ डीप स्लीप। अब क्योंकि वो प्यासा था तो उसने और ग्लासेस पी लिए और फिर वो बिल्कुल सो गया। On waking up, he found that he was at the place where he had first met the old man. और उठते ही उसे ध्यान आया, उसने देखा कि वो उसी जगह पे है जहाँ पे वो ओल्ड मैन उसे मिला था। He rubbed his eyes. It was a bright sunny morning. उसने अपनी आईज रब की और देखा कि एक ब्राइट सनी मॉर्निंग है। Surely I have not slept here all night. Thought Rip. और रिप को लगा कि वो पूरी रात तो यहाँ नहीं सोया होगा। He looked around for wolf, but he was nowhere. उसने इधर उधर देखा, अपनी वुल्फ को वुल्फ कौन था? डॉग था, उसको ढूंढा, बट वो कहीं नहीं था। रिप whistled for him. रिप ने विसल की, सीटी बजाई। वुल्फ वुल्फ, he then shouted, और फिर वो चिल्लाने लगा, वुल्फ वुल्फ। No dog was to be seen, और कोई भी डॉग नहीं दिखा।
वेयर हैज़ दिस डॉग गॉन, ही मटर टू हिमसेल्फ, और वो अपने आप को धीरे धीरे बोलता है अपने आप से, मटर मतलब धीरे धीरे बुदबुदाना, कि डॉग कहाँ चला गया. ही बिगैन टू डिसेंड द माउंटेन टू गो बैक टू हिज विलेज, और फिर वो माउंटेन उतरने लगा अपने विलेज जाने के लिए. As he neared the village, he met a number of people, but he did not know any of them. और वो जैसे ही विलेज के पास गया उसने बहुत लोगों से मिला लेकिन वो किसी को नहीं जानता था. द विलेजर्स ऑल्सो स्टेयर्ड एट हिम इक्वली, और विलेजर्स भी उसको अब अचंभे से देखने लगे, घूर के देखने लगे, क्योंकि वो भी नहीं जानते थे, वो भी सरप्राइज थे. हु इज़ दिस मैन, सेड वन. आई हैव नेवर सीन हिम बिफोर, सेड अनदर. अब एक ने बोला कि ये इंसान कौन है, दूसरा बोलता है कि इसको तो मैंने कभी नहीं देखा. लुक एट हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड एंड हिज रिंकल्ड फेस, इसके लॉन्ग वाइट बियर्ड को देखो और इसके फेस पे कितने रिंकल्स हैं. ऑन हियरिंग दिस रिप स्ट्रोक्ड हिज चिन एंड टू हिज astonishment he found his beard had grown a foot long and it was all white. और जब उसने रिप ने ये सुना, उसने अपनी चिन स्ट्रोक की, अपनी चिन पे हाथ लगाया, और टू हिज सरप्राइज और टू हिज एस्टॉनिशमेंट मीन्स शॉक या सरप्राइज, उसने देखा कि उसकी जो बियर्ड है वो खूब ग्रो हो गई है और वो वाइट कलर की हो गई है. एन ओल्ड वूमन वॉकड अप टू हिम एंड लुक्ड एट हिज फेस फॉर अ मोमेंट, और एक बूढ़ी औरत चल के आती है और उसके फेस की तरफ देखती है. देन शी एक्सक्लेम्ड, और फिर वो बोलती है, इट्स रिप वैन विंकल, वेलकम होम अगेन ओल्ड नेबर, वेयर हैव यू बीन दीज 20 लॉन्ग ईयर्स. और वो बोलती है ये तो रिप वैन विंकल है, वेलकम होम. उसकी जो नेबर होती है वो उसको पहचान जाती है कि वो रिप वैन विंकल है, उसको वेलकम करती है और उससे कहती है कि तुम इन 20 सालों तक कहाँ थे, है ना. तो रिप को सोए हुए 20 ईयर्स हो चुके थे. जैसे ही उसने उस, अब आपको समझ में आ गया कि उस वाटर में जो उसने पिया होगा, जो कंटेंट उसने पिया होगा, उसमें कुछ होगा जिसकी वजह से ही स्लेप्ट फॉर 20 ईयर्स. सो इट इज़ अडेप्टेड फ्रॉम द लेजेंड ऑफ रिप वैन विंकल बाय वॉशिंगटन इरविंग. Now in this picture you can see children, this is the old woman who recognized Rip Van Winkle. और ये जो दो लोग हैं इनको समझ नहीं आ रहा है कि ये कौन है ना. तो रिप वैन विंकल पहले कितना यंग था और अब देखो कितना ओल्ड हो गया है, और इसके कपड़े कैसे हो गए हैं. तो इट हैज़ बीन 20 ईयर्स. सो हियर्स योर स्टोरी एंड्स. आई होप आपको समझ में आ गई होगी. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइजेस. दिस इज़ योर ट्रू एंड फॉल्स. This is complete the following sentences. Describing words. Silent letters. Opposite from the paragraph. अवेक मतलब उठ जाना, स्लीप मतलब सो जाना. So children, here's your exercises also ends. Thank you children, have a good day.